गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। जैसा कि हम आपको अभी त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं और त्रिकोणमिति के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 8.1, 8.2 और 8.3 ख़त्म करने की ओर आ चुके हैं। तो हमने आपको कुछ क्वेश्चन कराए हैं। तो और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री हो। तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और हमने आपको कल की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन करवा दिए थे 8.3 के, और आज हम 8.3 का 4th क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं और आज ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हाँ, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि यदि tan A बराबर cot B हो, ठीक है। तो हमने कल आपको पूरक कोण के बारे में बताया था। तो पूरक कोण क्या होता है कि साइन जो 90 माइनस थीटा करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, कोस थीटा में चेंज हो जाता है। और कोस 90 माइनस थीटा करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से हमने tan का भी बताया था आपको कि tan 90 माइनस थीटा करते हैं तो कोट में बदल जाता है, और कोट 90 माइनस थीटा करते हैं तो tan में बदल जाता है। और इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा करते हैं तो कोशेक में बदल जाता है, और कोशेक 90 माइनस थीटा करते हैं तो सेक में बदल जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास जो आया है, एक तो tan A आया है और दूसरा आया है cot B। या तो हम जो पूरक कोण, हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, पूरक कोण। कल की क्लास जो आज हमारे इस चैनल पे यानी हमारी क्लास में जो आज पहली बार आया है तो वो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें। और मैं पिछली क्लास की जो लिंक है मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम या तो tan को चेंज कर दें या cot को चेंज कर दें, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दें। तो हम देखिए सबसे जो हमारे मेन होते हैं, एक होता है साइन, दूसरा tan और तीसरा कॉसेक होता है। ये 3 होते हैं, 3 जो होते हैं बड़े होते हैं, बड़ा माना गया है। तो आप ज़्यादातर किसका, tan के साथ किसका, कोट का। तो आप किसका कर चेंज करोगे, कोट का चेंज करोगे। और आपको सिद्ध करके बताना है कि A प्लस बी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। ये तो आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखिए पहले तो सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया है आपको कि tan A इक्वल टू cot B दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सिद्ध करके बताना है, सिद्ध करना है कि A प्लस बी इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री हो। तो प्रश्नानुसार क्या हो, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है आपको, tan A इक्वल टू cot B। तो हम किसको चेंज करेंगे, cot को चेंज करेंगे। चूंकि tan, ठीक है, 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, ठीक है, थीटा है, ओके। और फिर क्या होता है कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हमने कल पूरक कोण में आपको लिखाए थे। जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो है cot वाला। तो देखिए tan A इक्वल टू cot है तो cot ये वाला, तो इसको हम किस में बदलेंगे, tan में बदलेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा कि cot 90 माइनस थीटा यहाँ पे क्या है, b है, थीटा यहाँ पे क्या है, b है, तो b। तो देखिए अब चेंज किस में हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा। देखिए कि tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस b, क्या आ जाएगा, tan 90 माइनस b आ जाएगा। कोड किस में चेंज हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी tan आ रहा है, यहाँ पे भी tan आ रहा है। और कल हमने आपको बताया था कि जब ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, दोनों पर इक्वल में आ रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। और कैसे कैंसिल होंगे, ये देखिए अगर इक्वल में होता है तो हम इसका क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, गुणा में क्या देते हैं, भाग देते हैं, तो कैंसिल हो जाते हैं। तो देखिए tan से कैंसिल, तो क्या हुआ, A इक्वल टू 90 माइनस बी। अब b का मैं क्या कर देता हूँ, पक्षांतरण कर देता हूँ, कर दूं b का।
तो देखिए क्या हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। और यही तो आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था कि a प्लस बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री आ जाए। और किसके सारे tan a इक्वल टू कोट भी दिया हुआ था और सिद्ध करना था कि a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाए 90 डिग्री आ जाए। तो सिद्ध कर दिया हमने कि a प्लस बी कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, इसलिए इति सिद्धम। क्या हो गया, ये इति सिद्धम हो गया। ठीक है। और जैसे कि आपकी 20 फरवरी तक हमको कोर्स कंप्लीट कराना है, तो जल्दी से जल्दी हम कोर्स कंप्लीट कराने की और मेन जो टॉपिक है उनको लेने की क्रिया करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद जो हमारे 20 फरवरी तक हम कंप्लीट कर लेंगे कोर्स। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीबीएसई और आरबीएसई में आते हैं, क्या आते हैं सीबीएसई और आरबीएसई के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, मेन जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे और करके देखेंगे। और एग्जाम में 100% में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो मैं श्योर नहीं हूँ 100%, 99.99% में क्या हूँ, श्योर है कि वो एक एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन यानी इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है ये है, और जो हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करें। तो इसको सबसे पहले मिटा लें। तो देखिए देखिए हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन आया है, यदि सेक फॉर a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री है। क्या है, यदि सेक फॉर a इक्वल टू कॉस a माइनस 20 डिग्री है, जहां फॉर a एक न्यून कोण है। क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हल, सबसे पहले a B और C क्या है, एक न्यून कोण है। क्या है, एक न्यून कोण है। और आपको मैं बता दूं कि जो न्यून कोण होता है उसके कितने डिग्री का अंतः कोण होता है, न्यून कोण है तो अंतः कोण कितने डिग्री का होगा बताइए। अंतः कोण 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करें, देखिए यहाँ पे दे रखा है सेक फॉर a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। ठीक है। तो प्रश्नानुसार कर ले, आप क्या कर ले, प्रश्नानुसार कर ले। तो प्रश्नानुसार सेक फॉर a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री है। ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि या तो आप सेक को बदल दीजिए कोसेक में, या कोसेक को बदल दीजिए सेक में। तो हम क्या करेंगे, हम किसको बदल देंगे, किसको बदल देंगे, सेक को बदल देंगे। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि हमारे जो मेन मानी जाती है वो साइन, टैन और कोसेक माना जाता है। तो ज़्यादातर हम किसको बदलते हैं, छोटे वाले को। तो छोटे कौन कौन से हो गए, कोस हो गया और कोट हो गया और फिर सेक हो गया। तो देखिए हम चेंज कर दें, चूंकि कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। ये हमने आपको बताया था कल पूरक कोण में, क्योंकि ये क्या है, पूरक कोण। क्या है, पूरक कोण है। ठीक है। अब देखिए चेंज कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक 90 माइनस 4a हो जाएगा। ठीक है। और इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ कोसेक आ रहा है, यहाँ पे भी कोसेक आ रहा है। तो मैंने बताया था कि जब इक्वल में कोसेक आता है तो कोसेक क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। चाहे साइन आए, चाहे कोस आए, चाहे टेन आए, चाहे कोट आए, चाहे सेक आए, चाहे कोसेक आए, तो क्या हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। तो ये कैसो कोसेक कोसेक से कैंसिल, तो क्या बचा 90 माइनस 4a और a माइनस 20। तो देखिए
90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए क्या करें कि मैं इस 20 डिग्री का क्या कर दूं, पक्षांतरण कर दूं, और इस 4a का क्या कर दूं, पक्षांतरण कर दूं। तो देखिए क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि जब हम माइनस का पक्षांतरण करेंगे तो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इधर से माइनस 4a का चेंज करें, उधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, a प्लस 4a। क्या किया हमने, पक्षांतरण किया। क्या किया हमने, पक्षांतरण किया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 110 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे, 110 डिग्री हो गया। और बराबर में एक a ये रहा और 4a, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5a हो गया। तो ठीक है, अब इन दोनों में क्या है, गुणा है, तो मैं इस 5 का क्या कर दूं, भाग में भेज दूं, तो क्या हो जाएगा, 110/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110/5 हो जाएगा। तो देखिए a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 का भाग दे दो, a इक्वल टू कितना आ गया, 22 डिग्री आ गया। a इक्वल टू कितना आ गया, 22 डिग्री आ गया। जबकि क्वेश्चन में किसका मान पूछा था, हमें a का मान पूछा था। किसका क्वेश्चन में किसका मान पूछा था, a का मान पूछा था। और हमने यहाँ पे क्या बता दिया, a का मान हमने पूरा बता दिया कि a इक्वल टू कितना आ गया, 22 डिग्री आया है। तो लिख दे, अतः a का मान 22 डिग्री होगा, ठीक है। a का मान कितना होगा, 22 डिग्री होगा। तो चलिए अब इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 8.3 के कितने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और आखिरी जो 2 क्वेश्चन बचे हैं 6 और 7 इसी तरीके से इजी है, और ये बिल्कुल इजी है। हमने देखिए क्या नहीं, कुछ नहीं किया है। हमने पहले a b c एक क्या मान लिया, न्यून कोण तो अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री कर दिया। और फिर आपने सेक फॉर a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, और फिर आपने कोसेक को चेंज कर दिया और फिर इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, a इक्वल टू 22 डिग्री आ गया। तो चलिए इसे हम मिटा लेते हैं और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए मिटाएं। देखिए कि हमारे पास जो क्वेश्चन 6 आया है वो क्या आया है, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंत्य कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2 हो। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। तो देखिए ए बी सी एक त्रिभुज मान लिया, ये हमने एक त्रिभुज बनाया बड़ा सा, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है। त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए। क्या दिखाना है कि साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल कॉस ब्रैकेट A अपॉन 2। कब जब त्रिभुज ABC के क्या हो, अंतः कोण। तो पहली बात तो ये कि त्रिभुज इस तरीके का दिखता है और इसके अंतः कोण, और अंतः कोण है क्या, अंतः कोण क्या है कि जो इसके अंदर वाले जो कोण होते हैं, अंदर वाले जो कोण हैं वो क्या कहलाते हैं, अंतः कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंतः कोण कहलाते हैं। और आपको मालूम है कि अंतः कोण जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो अंतः कोण होगा और जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण क्या होता है, जो इस तरीके का बना हो। तो देखिए जो त्रिभुज है वो इसी का सेम है, ये क्या है, न्यून कोण है। ये क्या आ रहा है, न्यून कोण आ रहा है, ठीक है। तो जो अंतः कोण होता है तो इसका जो योग होता है, त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण, कितने कोण, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो तीनों जो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे कि जो फर्स्ट वाले का होता है इसका भी 60 डिग्री और इसका भी 60 डिग्री और इसका भी क्या होता है, 60 डिग्री। तो देखिए 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 60 180 डिग्री। तो अतः
तो जो इस त्रिभुज का सार निकल के आया कि अंतः तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये आपको मालूम चल चुका है। तो आइए हम करते हैं कुछ इस क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 और इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2 है। तो देखिए सबसे पहले तो माना कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी के अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसके बाद तो इनका क्या होता है, योग, त्रिभुज का क्या होता है, योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे योग करें, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जो ए है, ठीक है, जो ए है इसे मैं क्या करता हूँ, पक्षांतरण कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, पक्षांतरण कर देता हूँ 180 की तरफ। तो देखिए क्या आया कि b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए हो गया। हो गया, अब समस्या खड़ी हो गई। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए है, तो हम सब के अंदर यानी जितने भी इसमें पद दे रखे हैं हम क्या करेंगे, सब में 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि सभी पदों में 2 का भाग देने पर, तो देखिए सभी में 2 का भाग दे दीजिए, b/2, ठीक है, प्लस c/2 इक्वल टू 180/2 और माइनस a/2। ठीक है, दे दिया। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, लघुत्तम आ रहा है। तो लघुत्तम कितना आया, 2 आया। तो क्या हो गया, b 2 से 2 भाग दिया तो एक आया, 1 का मल्टीप्लाई b से किया, फिर प्लस, फिर 2 से 2 भाग दिया, फिर 1 आया, फिर 1 का मल्टीप्लाई c से कर दिया। तो देखिए ये जो, थोड़ा इसको बड़ा लिख दूं, ये जो हमारे पास b प्लस सी अपॉन 2 है, कुछ ऐसा आ रहा है क्या, बिल्कुल ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 का भाग दिया 180 में तो कितना आ गया, 90। ठीक है, और फिर ये इसमें भाग दे नहीं सकते तो क्या आ जाएगा, a-2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a-2 आ जाएगा। क्या मैं इस त्रिभुज को मिटा दूं, बिल्कुल मिटा देते हैं। चलिए हमने त्रिभुज को मिटा दिया। ठीक है, अब देखिए ये a प्लस सी अपॉन 2 आ रहा है, इक्वल में आ रहा है 90 माइनस a अपॉन बी, यानी कुछ a अपॉन बी आ रहा है और कुछ b प्लस सी अपॉन 2 आ रहा है। और यहाँ पे हमको कोस और साइन भी लाना है। तो क्या करेंगे, हम दोनों ओर क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे। इस तरफ भी हम साइन ले लेंगे और इस तरफ भी हम क्या, साइन ले लेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखें कि क्योंकि हम दोनों ओर क्या ले लें, साइन लेने पर, ठीक है, दोनों ओर क्या ले लें, हम साइन ले लें। तो देखिए क्या आ जाएगा, साइन b प्लस सी अपॉन 2, ठीक है, बराबर साइन 90 माइनस a अपॉन 2 आ जाएगा। कि साइन ले लिया हमने दोनों ओर, दोनों, इधर भी साइन ले लिया, इधर भी साइन ले लिया, कोई फर्क पड़ा, क्योंकि जो हम अभी तक जितने भी क्वेश्चन में थे, अगर साइन साइन आ रहा, साइन साइन काट रहे, क्यों आ रहे, क्योंकि दोनों ओर आ रहा है। लेकिन अब की बार हमने दोनों ओर ले लिया है खुद ही, तो यहाँ पे हम काटेंगे नहीं, यहाँ पे हमने खुद लिया इसलिए हम काटेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए आपको मालूम है कि साइन b प्लस सी अपॉन 2, हमको ये तो चाहिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए cos a अपॉन 2। तो यहाँ पे तो साइन 90 माइनस a अपॉन 2 आ रहा है। तो जैसे कि हमने अभी पूरक कोण में आपको बताया कि, क्योंकि पूरक कोण में क्या बताया आपको, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा
इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे 90 माइनस ए अपॉन 2 है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल में किस में आ जाएगा, कोस थीटा ए अपॉन 2। तो देखिए हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोस अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, इति सिद्धम। क्या हो गया, इति सिद्धम हो गया। आ गया इति सिद्धम। ठीक है, हमने क्या किया, कुछ नहीं, पहले हमने अंतः कोण एक त्रिभुज देखा जिसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों को हमने जोड़ के 180 दिखा दिया। फिर ए का मैंने पक्षांतरण कर दिया, 180 माइनस ए आ गया। फिर सभी में हमने 2 का भाग दे दिया। ठीक है, सभी में हमने क्या कर दिया, 2 का भाग दे दिया। तो यहाँ पे हमने लघुत्तम ले लिया, b प्लस सी आ गया इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन 2 आ गया। फिर हमने दोनों ओर क्या ले लिया, साइन ले लिया। इतनी देर से हम दोनों ओर साइन आता है तो काट देते हैं, टेन आता है तो काट देते हैं, सेक आता है तो काट देते हैं। अब हमने यहाँ पे खुद ही लिया है तो हम नहीं काटेंगे। और फिर हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो देखिए साइन b प्लस सी अपॉन 2 और इक्वल में कोस थीटा अपॉन ए अपॉन 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर, जो इस क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। तो इसे ध्यान से देखें, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए अब हम इस 7वें क्वेश्चन के और आते हैं। तो इसे हम मिटा दें 6ठे क्वेश्चन को। ठीक है, ये लीजिए हमने मिटा दिया है। ठीक है, अब हमने मिटा दिया। अब हमारे पास देखिए साइन, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। किसके, 0 से लेके कितना, 45 डिग्री से, 0 से लेके 90 डिग्री हमने बताया आपको। लेकिन हम क्या करते हैं, 0 से 45 डिग्री के बीच के अंदर जो इसका अनुपात आ रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, इसको व्यक्त करना है। तो चलिए सबसे पहले जो हमको दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दे रखा है हमको कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये हमको दे रखा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब देखिए हम पूरक कोण पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पूरक कोण पढ़ रहे हैं। अगर हम इसमें क्या करें, देखिए हम इसमें कर दे कि साइन 90 माइनस थीटा तो इक्वल टू किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। ठीक है, अगर यहाँ कर दे और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। तो कर दे क्या, तो देखिए बिल्कुल कर देते हैं क्योंकि, ठीक है, तो साइन 90 माइनस, अब 90 में से अगर 67 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। फिर क्या है प्लस, फिर क्या हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 15, क्योंकि 90 में से जब 15 को 75 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, अब चेंज हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए, कोस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। ले लीजिए, आ गया आपका आंसर, यही आंसर है। देखिए क्या कह रहा था, 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में। अब कोस 23 डिग्री भी क्या आता है, 45 के बीच में आता है, 0 से बड़ा लेकिन 45 से छोटा। और साइन 15 भी क्या आता है, 0 से बड़ा लेकिन 45 से छोटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले 67 था, 75 था, लेकिन यहाँ पे हमको कंडीशन क्या दे रखी है, 0 से 45 के बीच में करना है। लेकिन यहाँ तो कितना दे रखा है बताइए, 67 और 75 दे रखा है, ये तो बहुत ज़्यादा दे रखा है। तो हमने इसको क्या कर दिया, कम कर दिया। तो देखिए कोस 23 डिग्री आया है और साइन 15 डिग्री आया है, यानी 0 से 45 के बीच में आया है। तो इसी के साथ ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस क्लास का, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। और 8.3 जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8.3, ये क्या हुई है,
कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारी अगली क्लास होगी यानी 8.4 एक्सरसाइज जो हमारी होगी 8.4 से स्टार्ट होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।